जो कुछ भी इस दुनिया में होता है या जो भी अस्तित्व में है, क्या वह बिना कारण के हो सकता है? कारणता का नियम, कारण कार का सिद्धांत कहता है कि हर घटना और हर अस्तित्व के पीछे एक कारण होता है। यानी जो कुछ होता है उसका कारण होता है और वही कारण उसका प्रभाव बनता है। कारण कार सिद्धांत के मूल प्रश्न हैं: कोई वस्तु कहाँ से आई, कैसे आई और क्यों आई? इन्हीं सवालों से जन्म लेती है तत्व की खोज। यानी इस दुनिया का मूल तत्व क्या है? कारण वह है जो प्रभाव से पहले हमेशा रहता है और प्रभाव उसी का परिणाम होता है। उदाहरण से समझें, धागा कारण है और कपड़ा उसका प्रभाव। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या प्रभाव पहले से कारण में मौजूद होता है या वह पूरी तरह नया बनता है? कारणता का सिद्धांत कोई छोटा या साइड टॉपिक नहीं है। ये तत्व मीमांसा की रीढ़ की हड्डी जैसा है। अगर फिलॉसफी बॉडी है तो ये स्पाइनल कॉर्ड है। मेटाफिजिक्स का मुख्य काम है ऐसे सवालों के जवाब ढूंढना। यह दुनिया क्या है, इसका मूल कारण क्या है, चीज़ें कैसे उत्पन्न होती हैं, क्या कुछ स्थायी है या सब बदल रहा है? इन सभी सवालों के पीछे एक ही चीज़ छिपी है: कारण क्या है? कॉजेशन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? अगर हमें यह समझना है कि ब्रह्मांड कैसे बना, चीज़ें क्यों बदलती हैं, तो हमें कॉज एंड इफ़ेक्ट समझना ही पड़ेगा। जैसे बीज से पौधा बनता है, यह रिलेशन ही कॉजेशन है। हर दर्शन यह जानना चाहता है कि सबसे मूल तत्व क्या है, और यह तभी पता चलता है जब हम पूछते हैं, यह सब कुछ किससे उत्पन्न हुआ? इसीलिए सांख्य दर्शन में प्रकृति को कारण माना गया है, अद्वैत वेदांत ब्रह्म को कारण मानता है और बौद्ध दर्शन डिपेंडेंट ओरिजिनेशन मानता है। मेटाफिजिक्स का एक और बड़ा सवाल होता है, परिवर्तन कैसे होता है? कॉजेशन के बिना चेंज समझ ही नहीं आता। क्या नई चीज़ बनती है या पुरानी चीज़ ही रूप बदलती है? इसी से निकल के आते हैं सत्कारवाद और असत्कारवाद। सत्कारवाद का मतलब है चीज़ें पहले से मौजूद हैं और असत्कारवाद का मतलब है चीज़ें उत्पन्न होती हैं। कॉजेशन ही डिसाइड करता है कि दुनिया सच में बदल रही है या सिर्फ दिखाई दे रही है। जैसे कि आदि शंकराचार्य ने कहा, दुनिया इल्यूजन है। वहीं सांख्य दर्शन में बोला गया कि दुनिया रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। कॉजेशन के कारण ही मेटाफिजिक्स में सबसे बड़ा सवाल बनता है, इफेक्ट कॉज में पहले से था या नहीं। यहीं से पूरी फिलोसॉफिकल डिबेट निकलती है। प्राचीन काल से दार्शनिकों का मानना रहा है, प्रकृति में कुछ ऐसा है जिसका कोई ना कोई कारण होगा। इस विचार के आधार पर हम समझेंगे कारण और प्रभाव का विचार। प्रकृति में कुछ ऐसा भी नहीं है जिसका कोई कारण ना हो। कारणता प्रकृति और ब्रह्मांड का एक मूलभूत नियम है। यह बताता है एक चीज दूसरी चीज को प्रभावित करती है, जिससे बदलाव या उत्पत्ति होती है। यहाँ जो प्रभावित करता है वो कॉज है, कारण है, और जो परिणाम है वो इफेक्ट है, प्रभाव है। कारणता हमेशा परिवर्तन से जुड़ी होती है। कागज जलता है तो राख बनती है। यहाँ कागज अस्तित्व से अनस्तित्व में जा रहा है और राख अनस्तित्व से अस्तित्व में आ रही है। इसीलिए कारणता में तीन चीज़ें जरूरी हैं: कारण, प्रभाव, परिवर्तन। और इन सब का केंद्र है बिकमिंग, बनना, परिवर्तन की प्रक्रिया। वहीं हेराक्लाइटस का मानना था कि सब कुछ लगातार बदल रहा है, इसी को बिकमिंग बोला गया। अरस्तु ने बताया कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें 4 प्रकार के कारणों को समझना जरूरी है। सबसे पहला है मटेरियल कॉज, चीज़ें किससे बनी हैं। जैसे सिक्का बनता है पीतल से, इमारत बनती है ईंट से, और पौधे बने हैं सेलुलोज से। दूसरा है फॉर्मल कॉज, आकार या रूप, चीज़ें क्या हैं, उसका स्वरूप क्या है, जैसे मूर्ति का आकार और उसका रूप। तीसरा है एफिशिएंट कॉज, कर्ता या एजेंसी, किसने बनाया, मूर्ति को मूर्तिकार ने बनाया, केक को बेकर ने बनाया, गति का कारण भगवान ने बनाया। चौथा है फाइनल कॉज, उद्देश्य, पर्पस क्या है, यह क्यों बना। जैसे दांत बने हैं चबाने के लिए, डस्टर बना है सफाई करने के लिए।
अब इन्हीं चारों कॉज को हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिवाइड करते हैं। इंट्रिंसिक में आते हैं मटेरियल और फॉर्मल कॉज, एक्सट्रिंसिक में आते हैं एफिशिएंट और फाइनल कॉज। एक्विनस ने अरस्तु के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कारणों की एक श्रृंखला होती है, यह अनंत नहीं हो सकती, इसलिए होना चाहिए एक फर्स्ट कॉज, प्रथम कारण, जिसे कहा गया कॉजा सुई, स्वयं कारण, यानी जो खुद का कारण है, और यही भगवान है। स्पिनोजा ने कहा इस ब्रह्मांड में केवल एक ही तत्व है, वही ईश्वर है, वही प्रकृति है और वही ब्रह्मांड है। यह एक ही सब्सटेंस है जो खुद से उत्पन्न है, जिसे कोई और उत्पन्न नहीं कर सकता, इसीलिए यह न बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। स्पिनोजा का मानना था कि हर चीज़ कॉज इफेक्ट चैन में है, सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, कोई फ्री विल नहीं है, हर चीज़ किसी पहले कारण से निर्धारित है और यह श्रृंखला अनंत तक चलती है। लेकिन डेविड ह्यूम ने पूरी कॉजेशन थ्योरी को चुनौती दी। उन्होंने कहा हम वास्तव में कॉज नहीं देखते, हम सिर्फ घटनाओं का पैटर्न देखते हैं। अगर ए के बाद हमेशा बी होता है तो हम मान लेते हैं कि ए बी का कारण है, लेकिन हम यह नहीं देख पाते दोनों के बीच असली कनेक्शन क्या है। कारणता कोई वास्तविक चीज़ नहीं है, यह सिर्फ हमारी आदत, हैबिट है। बार बार देखने से दिमाग कंडीशन हो जाता है। यहीं से आती है प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। हम कुछ सीमित उदाहरण से यूनिवर्सल नियम बना लेते हैं, लेकिन यह सर्टेनिटी नहीं देता, सिर्फ प्रोबेबिलिटी देता है। ह्यूम ने कॉजेशन को फिजिक्स से हटाकर साइकोलॉजी में बदल दिया। कारणता मतलब मानसिक प्रवृत्ति। अब एक और बहुत फेमस थ्योरी आई जिसे कैओस थ्योरी कहते हैं। कैओस थ्योरी कहती है कारण तो होते हैं, लेकिन उनके प्रभाव इतने सेंसिटिव होते हैं कि सब कुछ रैंडम जैसे लगता है। जैसे कि बटरफ्लाई इफेक्ट, एक छोटा कारण बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न कर देता है। ऐसा समझिए कि तितली के पंख हिलाने से तूफान आ जाए। कारण प्रभाव हमेशा प्रोपोर्शनल नहीं होते। छोटा कारण कभी कभी बड़ा परिणाम दे देता है, बड़ा कारण कभी कभी छोटा परिणाम देते हैं, इसीलिए प्रेडिक्शन मुश्किल हो जाता है। भारतीय दर्शन में कारण कार्य सिद्धांत सिर्फ कोई विज्ञान नहीं है, यह मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स तीनों से जुड़ी है। यह सवाल पूछता है यह ब्रह्मांड क्या है, इसका कारण क्या है, यह कैसे उत्पन्न हुआ। इसी में हमें देखने को मिलते हैं चार प्रमुख दृष्टिकोण। भारतीय दर्शन में इस प्रश्न को अलग अलग उत्तर मिले। सत्य से असत बनता है, सत्य से सत बनता है, सब कुछ सत्य है, असत्य से सत बनता है। हम इन सिद्धांतों को एक एक करके समझते हैं। पहला है स्वभाववाद। इसे चार्वाक का भी दृष्टिकोण मानते हैं। दुनिया ऐसी क्यों है? क्योंकि चीज़ों का अपना स्वभाव ऐसा है। आग गर्म है, पानी ठंडा है, हवा सामान्य है, इसका कोई बाहरी कारण नहीं है। चार्वाक का मानना था केवल प्रत्यक्ष ही ज्ञान का साधन है, अनुमान को वो नहीं मानते थे, इसीलिए वो कॉज इफेक्ट चैन को स्वीकार नहीं करते। चार्वाक का मानना था कि दुनिया की विविधता का कारण खुद उसका स्वभाव है, कोई बाहरी चीज़ नहीं। दूसरा है सत्कारवाद। प्रभाव पहले से कारण में मौजूद होता है। इसका मतलब ये है कोई नई चीज़ बनती नहीं है, बस जो छुपा है वही प्रकट होता है। सांख्य इसकी बहुत अच्छे से बात करते हैं प्राकृतिक परिणामवाद में। संसार का कारण प्रकृति है, इनमें तीन गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। जब ये संतुलन में होते हैं तब अव्यक्त होते हैं, जब इनमें असंतुलन होता है तब सृष्टि प्रकट होती है। कुछ भी नया नहीं बनता, सिर्फ अव्यक्त व्यक्त हो रहा है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, नया कुछ नहीं, सिर्फ रूप बदला। सांख्य तर्क करता है कि जो कारण में नहीं है वह उत्पन्न नहीं हो सकता। हर प्रभाव का एक विशेष कारण होता है, कुछ भी किसी भी चीज़ से नहीं बन सकता। हर कारण की सीमित क्षमता होती है, कारण और प्रभाव अलग नहीं हो सकते। वहीं रामानुजन और शंकराचार्य ने इसकी आलोचना की। रामानुजन के अनुसार ब्रह्म ही कारण है। शंकराचार्य का मानना था वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है, ब्रह्म बदल नहीं सकता, इसलिए उन्होंने दिया विवर्तवाद। विवर्तवाद शंकराचार्य का मुख्य सिद्धांत है। दुनिया वास्तविक परिवर्तन नहीं, सिर्फ भ्रम है। जैसे रस्सी में सांप दिखना, रस्सी बदली नहीं, बस हमें भ्रम हुआ। तो निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, संसार माया। तीसरा है असत्कारवाद। इसे मानने वाले हैं न्याय और वैशेषिक। इनका मुख्य विचार है कि प्रभाव पहले कारण में नहीं होता,
वह नया उत्पन्न होता है। जैसे घड़ा पहले मिट्टी में नहीं था, वह नया बना। कारण और प्रभाव अलग हैं, दोनों का उपयोग अलग है। अगर कारण पहले से होता तो उत्पत्ति का मतलब नहीं रहता, नाम और रूप नए आते। ईश्वर भी सक्रिय भूमिका निभाता इसमें। चौथा है प्रत्यय समुत्पाद। ये बौद्ध दर्शन का बहुत ही मुख्य विचार है। सब कुछ परस्पर निर्भर होकर उत्पन्न होता है, न स्वयं से, न बाहरी कारण से, न बिना कारण से, बल्कि डिपेंडेंट ओरिजिनेशन से। सब कुछ क्षणिक है। कारण नष्ट होता है तब प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे बीज के नष्ट होने से वृक्ष उत्पन्न होता है। कारण और प्रभाव साथ नहीं रहते, कोई स्थायी सत्ता नहीं है। भारतीय दर्शन में कारणता के सिद्धांत को बहुत ही गहन रूप से चिंतन किया गया है। भारतीय दर्शन के विभिन्न दृष्टिकोण हमें इस ब्रह्मांड के गहरे रहस्य को समझने की दिशा देते हैं। भारतीय दर्शन में कारणता की खोज हमें समझाती है कि क्या दुनिया वास्तविक है या भ्रम, क्या कारण और प्रभाव एक हैं या अलग। और भी बहुत सारे जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं भारतीय दर्शन में, वो सब हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्य को समझाने की दिशा देते हैं।